श्रीवेदपुरुषाय नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सूतं पौराणिकं खलु। भगवान वेदव्यास भगवान जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य की पावन धरती में 88,000 ऋषि गणों का एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू हुआ। उस साप्ताहिक कार्यक्रम में समस्त ऋषि गण स्नान करके दिव्य वस्त्र पहन करके भगवान की ध्यान धारणा में बैठने को तैयार हुए कि पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता सूत जी महाराज घूमते घूमते उसी तपस्थली में आ पहुंचे। सूत जी महाराज को आए हुए जान करके ऋषि गणों ने उनका आदर सत्कार करते हुए उनका पाद्य अर्घाचमन से पूजन किया, सर्वश्रेष्ठ आसन बैठने को लिए दिया और फिर प्रार्थना करने लगे कि महाराज अब द्वापर युग की समाप्ति होने जा रही है, कलयुग आने वाला है मृत्युलोक में। जैसे ही कलयुग आएगा वैसे ही लोगों की मति और गति दोनों को परिवर्तित कर देगा। उस समय के काल की परिस्थिति में सांसारिक प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों, आप लोग जिस प्रकार का प्रश्न हमसे भी कर रहे हो ना, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु जी से किए थे। एक बार नारद मुनि अनेक लोकों का भ्रमण करते करते मृत्युलोक में आए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ के लोगों की परिस्थिति को देख करके अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किए, लेकिन मृत्युलोक का कोई भी प्राणी उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। अनंतो गत्वा नारद मुनि थक गए, हार मान गए। तब उन्होंने अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और भगवान की धराधाम की ओर चल दिए। जैसे ही भगवान के धराधाम की ओर नारद मुनि जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं परमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान का ध्यान करते हुए नारद मुनि आकाश मार्ग से भगवान के धराधाम में पहुंचे। भगवान ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और प्रश्न पूछा कि ओहो नारद, हमारे निज धाम में आपका आना कैसे हुआ। भगवान की स्तुति गाते हुए नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आपका बनाया हुआ जो मृत्युलोक है, इसमें जो बसने वाले भगतगण हैं वो इस समय कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु उनके कष्ट को दूर करने के लिए कोई सरल और सीधा उपाय बताइए। भगवान हंस पड़े, बोले नारद, हमारा तो भक्त कभी कष्ट में रह ही नहीं सकता है, लेकिन आपके कहने पर मैं बतला रहा हूँ कि कलयुग में हमारा एक सत्यनारायण नाम का स्वरूप होगा। उस स्वरूप का पूजन जो कोई भी भक्त भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ में करेगा, हम उसका कल्याण करता बन जाएंगे। नारद मुनि भगवान से स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपका जो सत्यनारायण नाम का स्वरूप होगा, उस स्वरूप के पूजन की तिथि, पूजन का समय, पूजन का विधान क्या होगा। तो नारद मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो जो हमारा सत्यनारायण नाम का स्वरूप है, उस स्वरूप के पूजन का विधान हम आपको बता रहे हैं। ये पूजा या तो संक्रांति को या पूर्णिमा तिथि में करना चाहिए। समय सायंकाल होना चाहिए, लेकिन ये समय और तिथि ना मिल सके तो जिस किसी भी दिन हमारे भक्त के मन में हमारे प्रति सेवा का भाव जागृत हो, उसी दिन आम के पत्ते का तोरण, केले की खम्भ की झांकी बना करके हमको सिंहासन पर विराजमान करके पाद्य अर्घाचमन से हमारा पूजन करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके सबाए मात्रा में गेहूं के चूर्ण का प्रसाद अर्पण करें, दही का प्रसाद चढ़ाएं, केले का फल चढ़ावे, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ावे और भावभरी भक्ति से हमारी प्रार्थना करें। हम उस भक्त के कष्ट को दूर करने वाला बन जाऊंगा। ऐसे पावन पवित्र विधान को नारद मुनि भगवान ऐसे परम पवित्र विधान को सुन करके नारद मुनि भगवान को प्रणाम किए, मृत्युलोक में आए। अधिकारी पुरुष सूत जी महाराज को जान करके उसी विधान को बता दिए। आज सूत जी महाराज उसी विधान को याद करके 88,000 ऋषि गणों को समझाते हुए बताया और ये भी कहा, इस विधान को जिस ब्राह्मण से करवाया जाए, जिस पंडित से करवाया जाए, उसे अपनी आय के अनुसार दक्षिणा दे करके सम्मान पूर्वक उसकी विदाई की जाए और रात्रि का जागरण किया जाए। सवेरा होने पर स्नान ध्यान करके भगवान की झांकी को प्रणाम करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाया जाए। इस पावन पवित्र विधान से जो कोई भी भगवान का भक्त भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगा,
उसके सब मनोकामनाओं को भगवान सत्यनारायण जी अवश्य पूरा करेंगे। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोले